एनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 26। दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस सेट रहते हैं। मैं टॉपिक भी कंप्लीट करा दिया हूं, तो आप क्रम से देखा करो और आप ये देखा करो कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते पहला क्वेश्चन कि क्या लिखा हुआ है कि एक्स की पावर में ए बटे एक्स की पावर में बी होल पावर में 1 बटे ए बी, एक्स की इंटू एक्स की पावर में बी बटे एक्स की पावर में सी और होल पावर में 1 बटे बी सी इंटू एक्स की पावर में सी बटे एक्स की पावर में ए होल पावर में 1 बटे सी ए बराबर क्या। देखो ए की पावर एम बटे ए की पावर एन बराबर क्या होता है, ए की पावर एम माइनस एन। आधार एक जैसी होती है तो घातें घट जाती हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स की पावर में ए माइनस बी बटे में क्या हो जाएगा ये ए बी, क्योंकि ए की पावर एम और होल पावर एन बराबर क्या होता है, ए की पावर एम एन, मतलब इनमें आपस में गुणा हो जाता है। इंटू एक्स की पावर में बी माइनस सी बटे बी सी इंटू एक्स की पावर में सी माइनस ए बटे सी। अब यहाँ पर आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स की पावर में ए माइनस बी बटे ए बी प्लस बी माइनस सी बटे बी सी प्लस सी माइनस ए बटे सी ए। अब देखो इकट्ठे इकट्ठे बटे में की बजाय अलग अलग बटे में लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स की पावर ए बटे ए बी माइनस बी बटे ए बी प्लस बी बटे बी सी माइनस सी बटे बी सी प्लस सी बटे सी ए माइनस ए बटे सी ए। देखो ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, सी से सी कट गया और ए से ए कट गया। तो एक्स की पावर में यहाँ बचा 1 बटे बी माइनस 1 बटे ए प्लस 1 बटे सी माइनस 1 बटे बी प्लस 1 बटे ए माइनस 1 बटे सी। देखो ये माइनस के 1 बटे बी से प्लस का 1 बटे बी कट गया, माइनस के 1 बटे ए से प्लस का 1 बटे ए कट गया, माइनस के 1 बटे सी से प्लस का 1। तो एक्स की पावर में 0 और किसी की भी पावर में 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे। उसने 178 अंक प्राप्त किए तथा 22 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। कुल पूर्णांक कितना था। देखो 40% में वो क्या हो जाता था, पास। ठीक है, लेकिन उसने 178 लिए और 22 अंकों से फेल हो गया। अगर 22 अंक और मिलते तो वो क्या हो जाता, पास। मतलब 40% की वैल्यू कितना है, 178 प्लस 22, तो 40% बराबर कितना हो गया ये 8 2 10 की 0 हासिल की 1, 7 2 9 1 10 की 0 हासिल की 1 200। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 बटे 40, और हमें चाहिए पूर्णांक कितना होता है 100%। ठीक है, तो 40 पंजे 200, तो 500 क्या हो गया हमारा पूर्णांक। तो बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। 1 रुपए की 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है। 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपए की कितनी बेचेंगे। देखो 1 रुपए की 12 जब बेची तब 20% की हानि हुई, मतलब 80% कितना है 1 बटे 12। 1% कितना हो जाएगा 1 बटे 12 इंटू 80। हमें कितना 20% लाभ चाहिए, तो हमें चाहिए 120। तो 12 धाम 120, 0 से 0, तो 1 रुपए की 8 बेचनी होगी। 1 रुपए की कितनी 8, तो ये बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखो। कुछ संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीदकर 15 रुपए में 6 की दर से बेचे जाते हैं। लाभ प्रतिशत कितना है। देखो 10 रुपए में 5 की दर से खरीदे हैं, क्रय किए, और 15 रुपए में 6 की दर से विक्रय किए। ठीक है, अब नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेके गुणा कर देते हैं, जिससे ये हो जाता है कि हमने फिक्स इतने खरीदे। ठीक है, तो 5 और 6 का एलसीएम आता है 30, तो 10 बटे 5 इंटू 30 और 15 बटे 6 इंटू 30। 5 से कट गया 6, 10 छक्की 60 रुपये और
6 से काट के 15 5 75 रुपये। मतलब क्या रहा कि 10 में रुपये में हम 5 खरीद रहे हैं, ठीक है। तो 30 वस्तु हैं, वो हम कितने रुपए में खरीदेंगे? 60 में। और 15 रुपये में 6 बेच रहे हैं, तो 30 वस्तु हम कितने में बेचेंगे? 75 रुपये में। वस्तु हमने बराबर कर दी 30 30। क्या 30 खरीदी हमने 60 रुपये में और 30 बेची हमने 75 रुपये में। 60 में खरीदी 75 में बेची, तो 15 रुपये का क्या हुआ? लाभ। कितने पर हुआ? हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, तो बटे 60 इंटू हमें कितना चाहिए? 100%। 15 चौक 60, 4 से 25% क्या हुआ? लाभ। तो डी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 3:4:8 है। यदि इस थैली में कुल धन 116 रुपये है तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी? देखो, सबसे पहले क्या लिखा हमने कि 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के थे। किस अनुपात में थे? 3, 4 और 8। थैली में कितना है? 116 रुपये दिए हैं। जब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा के रुपए दिए तो भाग करते हैं। कैसे? कि 1 रुपये का एक सिक्का होता है, 1 रुपये में 50 पैसे के 2 होते हैं और 1 रुपये में 10 पैसे के 10 होते हैं। अब जब इस तरीके से लिख जाता है ना, तो नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेके गुणा कर देते हैं। 1 2 10 का एलसीएम 10 आएगा, तो 3/1 इंटू 10, 4/2 इंटू 10 और 8/10 इंटू 10। तो ये 10 से 10 कट गया, ये 2 से 5 बार में कट जाएगा, तो 30, 20 और 8। 2 से कट गया 4, 2 से 10, 2 से 15। तो ये 15 10 4 का उन पे अनुपात आ गया। अब पैसे थे 116, इंटू निकालना किसके लिए? 10 पैसे के लिए, तो 4/15 और 10 25 और 4 29, ठीक है। 29 चौक कितना हो जाएगा? 116, तो 4 चौक 16 रुपये आ गए। अब 10 पैसे के सिक्कों की बात की है, तो 10 पैसे के 10 होते हैं, तो 10 का गुणा कर दिया, तो 160 सिक्के। उसने संख्या पूछा है, तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है? 160। तो डी ऑप्शन सही, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। 1 वर्ष पूर्व राम और गोपाल के वेतन का अनुपात 3:4 था तथा पिछले वर्ष और इस वर्ष उसके व्यक्तिगत वेतन का अनुपात क्रमशः 4:5 तथा 2:3 है। यदि उनके वर्तमान वेतन का योग 16,640 रुपये हो तो राम का वेतन अब कितना है? देखो, 1 वर्ष पहले हमने अनुपात मान लिया x और y, ठीक है, और वर्तमान में मान लिया हमने a और b, ठीक है। तो 1 वर्ष पहले कितना था? मतलब x/y की वैल्यू थी हमारे पास 3/4, ठीक है। अब बोला है कि पिछले वर्ष और इस वर्ष व्यक्तिगत वेतन, मतलब x/a की वैल्यू है हमारे पास 4/5 और y/b की वैल्यू है हमारे पास 2/3। देखो, हमें a और b बचाना है, ठीक है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि x/y तो जैसा का जैसा, अब x को ख़त्म करना है तो एक संख्या को पलटना पड़ेगा, तो इसको हमने लिख दिया कि a/x, और y को ख़त्म करना है तो y ऊपर होना चाहिए, तो y/a हमने ऐसे कैसे लिख दिए। x की वैल्यू कितनी हो गई? 3/4 x/y। a/x किया है तो इसको पलट दो 5/4, और ये जैसा का जैसा 2/3। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हमें a और b बचाना है। तो देखो, x से x कट गया, y से y कट गया, ये 3 से 3 कट गया, 2 से 2 बार में कट जाएगा, तो 5/8 इनका रेशो हो गया। अब 16,640 पैसा है, किसके लिए निकालना है? राम का, ठीक है। राम मतलब पहले वाला, तो 5/8, 8 दूना 16, भाग नहीं जा रहा, 0, 8 8 64, ठीक है। 0 8 5 40 और 5 दूना 10, तो 0 8 5 40, 5 दूना 10, 10 400 आना चाहिए आंसर। ऑप्शन में ही नहीं है 10 400।
यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है, 5 हो गया, नीचे 5 और 8 13 लिखा जाएगा। ठीक है, कितना लिखा जाएगा? 13। तो इसको अब 13 से काटा जाएगा कि 13 एकम 13, बच गया कितना? 3। तो 13 दूना 26, बच गया 10। 13 अट्ठे 104, 0 0, 5 अट्ठे 40 की 0, हासिल की 4, 12 5 60 और 4 64, 6400 आएगा। ये बी ऑप्शन। ठीक है, नीचे इनको जोड़ के लिखा जाता है, वो लिखना भूल गए थे ना। अगला प्रश्न देखिए, एक व्यापार में 3 साझेदारों के लाभ का अनुपात 5:7:8 है। इनका धन क्रमशः 14 महीने, 8 महीने तथा 7 महीने के लिए निवेशित रहा। इनकी पूंजियों का अनुपात क्या है? तो देखो, पूंजी बराबर होता है लाभ बटे समय। क्या होता है? लाभ बटे समय। तो लाभ का अनुपात कितना है? 5, 7 और 8। समय का अनुपात कितना हो गया? 14, 8 और 7। देखो, मैंने अभी हाल भी 2 क्वेश्चनों में बताया है और क्लास में बताता हूँ कि नीचे जब इस तरीके से लिखा हो तो नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेकर गुणा कर देते हैं। तो 14, 8, 7 का एलसीएम 56 आएगा। तो 5/14 इंटू 56, 7/8 इंटू 56 और 8/7 इंटू 56। तो 14 चौक 56, 8 7 56, 7 8 56। तो 5 चौक 20, 7 7 49 और 8 8 64। तो ये बी ऑप्शन सही है, 20 49 64। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यदि 300 व्यक्ति किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त करते हैं तो कितने व्यक्ति इस कार्य के 1/5 भाग को 15 दिन में समाप्त करेंगे? देखो, 300 व्यक्ति कितने दिन में कर रहे हैं? 16 दिन में। ठीक है, तो कितने मतलब x व्यक्ति इसके 1/5 भाग को कितने में करेंगे? 15 में। काम को नीचे लिखते हैं। ठीक है, 15 दूना 30, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 16 इंटू 1/5 बराबर x। 5 चौक 20, 16 चौक 64 बराबर x। तो कितने दिन में करेंगे? 64 में। ये सी ऑप्शन सही। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि एक ही कार्य क्षमता 20 से 2 गुनी है। दोनों मिलकर इस कार्य को 14 दिन में समाप्त कर लेते हैं। ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? देखो, ए और बी लिख दिए दोनों, क्षमता की जगह पर क्षमता लिख देते हैं कि एक ही कार्य क्षमता 20 से 2 गुनी लिख दिया। ठीक है, दोनों मिलकर मतलब ए प्लस बी कितने में करते हैं? 14 में। तो दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी? 2 और 1 3। तो कुल टोटल कार्य कितना हो जाएगा? क्या फॉर्मूला होता है? दिन इंटू दक्षता बराबर कार्य। ठीक है, तो 14 थी 42। अब निकालना किसके लिए? ए के लिए। ए की क्षमता कितनी है? 2, 2 से भाग दे दो तो 21। बी ऑप्शन सही है। तो ये अकेला कितने में करेगा? 21 दिन में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करता है। बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। तो बी की 100% मान ली, तो ए की कितनी हो जाएगी? 150%। 50 दूना 100 और 50 थी 150। तो 9 दूना 18 टोटल काम हो गया। अब निकालना किसके लिए? बी के लिए। तो 18, बी की क्षमता 3 है, 3 से भाग दे दो तो 6 दिन में कर लेगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है। दोस्तों, काफ़ी बढ़िया टॉपिक है। प्रैक्टिस सेट में वीडियो में क्वेश्चन भी बहुत अच्छे लेता हूँ। ठीक है, आप बस क्रम से वीडियो देखा करो, और आपको अगर वीडियो अच्छे लगते हैं, चैनल पे आप नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और भी अगर किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट करके हमें बता दिया करो। धन्यवाद।